जय माता दी दोस्तों। क्या आपने कभी सुना है किसी घर में चौकी भेज दी गई या किसी तांत्रिक ने माता काली की चौकी किसी व्यक्ति के ऊपर चला दी? क्या सच में ऐसा कोई चौकी होती है जो किसी इंसान से जीवन में अचानक मुसीबत, बीमारी या बर्बादी ला सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर चौकी क्या होती है और इसे कैसे भेजा जाता है? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चौकी का पूरा रहस्य खोलने वाले हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं काया माया जाल और हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसा रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत से लोग सुनते तो हैं, लेकिन सच बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे चौकी क्या होती है। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर चौकी क्या होती है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए दोस्तों, चौकी एक नहीं होती बल्कि कई प्रकार की चौकियाँ होती हैं और हर चौकी का अपना अपना अलग अलग उद्देश्य होता है। सबसे पहले चौकी वह होती है जो साधना या पूजा के समय लगाई जाती है। जब कोई व्यक्ति अपने इष्ट देवता की साधना करता है या किसी देवी या देवता की सेवा उठाता है तो वह उनके लिए एक स्थान तैयार करता है। उस स्थान पर चौकी सजाई जाती है, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाया जाता है और उस पर अपने इष्ट देवता या देवी का चित्र या मूर्ति स्थापित की जाती है। यह चौकी एक प्रकार की देवी देवताओं का आसन होता है जहां उनकी पूजा और साधना की जाती है। दूसरी चौकी वह होती है जो आपने अक्सर जगराते में देखी होगी। जैसे माता रानी का जगराता होता है, उसी तरह माता रानी की चौकी भी होती है। उस चौकी को माता रानी के भजन गाए जाते हैं, भेंटें गाई जाती हैं और भक्त पूरी श्रद्धा से माता का गुणगान करते हैं। यह भी एक प्रकार की चौकी होती है। तीसरी चौकी वो होती है जिसमें किसी भगत के ऊपर माता रानी की सवारी आती है। जब किसी भगत पर माता की सवारी आती है तो वह लोगों की समस्या सुनता है, लोगों के संकटों के बारे में बताता है और कई बार लोगों को उनके जीवन की समस्या का समाधान भी बताता है। कई बार वह भगत सीधे माता रानी की सवारी के रूप में लोगों को उत्तर देता है और कई बार अपने इष्ट देवता से पूछकर लोगों को बताता है उनकी क्या समस्या है, किस कारण से परेशानी आ रही है और उसका समाधान क्या हो सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था को भी चौकी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, एक चौकी ऐसी भी होती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और वह तांत्रिक चौकी। कई बार आपने सुना होगा किसी ने किसी के ऊपर चौकी भेज दी या किसी तांत्रिक ने किसी घर में माता काली की चौकी भेज दी। यह भी एक प्रकार की तांत्रिक क्रिया होती है। ऐसी चौकी भेजने के लिए सबसे पहले उस तांत्रिक को उस शक्ति की साधना करके उसे सिद्ध करना पड़ता है। जब कोई तांत्रिक किसी देवी या शक्ति की साधना करता है और उसे सिद्ध कर लेता है तब वह उससे वचन लेता है। इसके बाद कुछ लोग उस शक्ति का इस्तेमाल अच्छे कर्मों के लिए करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसका इस्तेमाल बुरे कर्मों के लिए भी करते हैं। किसी भी व्यक्ति पर तंत्र क्रिया करने के लिए उस तांत्रिक के पास उस व्यक्ति से जुड़ी कोई न कोई चीज होना जरूरी होता है, जैसे कि उस व्यक्ति का नाम, पता, फोटो या फिर उसका इस्तेमाल हुआ कपड़ा, बाल या कोई और भी वस्तु। यही चीज उस तांत्रिक के लिए माध्यम बनती है। जब वह क्रिया करता है तो सबसे पहले वह चौकी स्थापना करता है। चौकी पर काले रंग का कपड़ा बिछाया जाता है, उसके ऊपर उस शक्ति या देवी का आह्वान किया जाता है और फिर उन्हें उस स्थान पर स्थापित किया जाता है। इसके बाद उस शक्ति का भोग दिया जाता है। भोग अलग अलग प्रकार का होता है। कई बार उसमें नारियल, जायफल, पेठा या सात्विक भोग दिया जाता है और कई तांत्रिक अपनी साधना के अनुसार बकरा, अंडा या अन्य प्रकार की भेंट भी दे सकते हैं। जब वह शक्ति उस चौकी में स्थापित हो जाती है तब तांत्रिक उस व्यक्ति के इस्तेमाल हुए वस्तु या फोटो पर कुछ क्रिया करता है, जैसे उस पर कुमकुम लगाना, हल्दी छिड़काना, नींबू काटना या कभी कभी बलि का रक्त भी उस वस्तु पर लगाना जाता है। इसके बाद उस वस्तु को बांधकर
या लपेटकर उस व्यक्ति के घर के पास फेंक दिया जाता है या जमीन में गाड़ दिया जाता है। कुछ मामलों में तांत्रिक मटकी का प्रयोग भी करते हैं, जिसे कई जगहों पर घात भेजना या मूठ भेजना भी कहा जाता है। इन क्रियाओं का उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। कुछ चौकियां किसी व्यक्ति के नुकसान पहुंचाने के लिए भेजी जाती हैं और कुछ सिर्फ इसलिए भेजी जाती हैं कि उस व्यक्ति का काम धंधा बंद हो जाए, वह हमेशा परेशान रहने लगे और उसके जीवन में मुसीबत बनी रहे। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों का सच क्या है और क्या हर चौकी सच में काम करती है? इस रहस्य के बारे में हम आपको आगे भी बताएंगे। जय मां काली।